एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पूरे वीडियो में एक ही क्लाइंट के आउटफिट्स दिखाऊंगी जो मैंने क्लाइंट की पुरानी साड़ी से डिज़ाइन किए हैं। सो ये देखो, ये सभी क्लाइंट की साड़ीज़ हैं जिन्हें मैं मेरे वर्कशॉप पर बनने के लिए देने जा रही हूँ। तो आज के वीडियो में इन आउटफिट्स की मैं पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ एंड यस, फाइनल रेडी आउटफिट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। सो फोक्स, पूरा वीडियो जरूर देखना। काफी सारी साड़ीज हैं और उन साड़ी से मैंने काफी सारे आउटफिट्स बनाए हैं एंड सभी आउटफिट्स या तो वेस्टर्न है या फिर फ्यूजन है, मतलब इंडो वेस्टर्न टाइप के आउटफिट्स हैं एंड कुछ तो बहुत डिफरेंट एंड यूनिक बने हैं। और हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो देखकर आप सब शॉक में आ जाओगे। वो आउटफिट तो मैं आप सबको लास्ट में ही दिखाऊंगी। आप सब सोच रहे होगे ना, ये अमिता कैसे करती है। वो क्या है ना, देखो, अच्छी चीज के लिए या फिर एकदम धांसू, मतलब जो आइडियाज होते हैं या धांसू ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यार थोड़ा इंतजार करना तो बनता है, क्यों है कि नहीं। सो बी सीटेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई, ये बॉक्स आया था कैलिफोर्निया यूएसए से, जो बहुत सारी साड़ी से भरा हुआ था। प्रेशर से बॉक्स ही फट गया बेचारा। वैसे सभी साड़ीज बहुत हैवी टाइप की नहीं थी, सिर्फ एक ही साड़ी थोड़ी ज़्यादा हैवी थी, कॉम्प्लिकेटेड भी थी, तो उसका ही ट्रांसफॉर्मेशन मैं एंड में दिखाऊंगी आप सबको। तो उसकी वजह से ये बॉक्स इतना हैवी था। तो चलो एक एक करके दिखाती हूँ कि क्लाइंट ने मुझे क्या क्या सेंड किया है और उनसे मैंने क्या क्या बनाया है। ओके, लेट्स सी दिस फर्स्ट साड़ी। ये जॉर्जेट की प्रिंटेड साड़ी थी और सभी साड़ीज क्लाइंट की पुरानी साड़ीज ही थी। बहुत सॉफ्ट फ्लोई साड़ी थी, फैब्रिक बहुत अच्छा था इस साड़ी का। सॉफ्ट फ्लोई था लेकिन पतला नहीं था। ऑल ओवर साड़ी में बांधनी प्रिंट था। वैसे इसको चुनरी प्रिंट बोलते हैं, समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। सो ऑल ओवर सिमेट्री में ये प्रिंट था एंड इस पर सिल्वरिश टिश्यू टाइप का बॉर्डर था दोनों एजेस पर। और ये साड़ी का पल्लू पोर्शन है। सो लेट्स सी इस साड़ी से मैंने क्या डिज़ाइन किया। तो ये देखो, ये वन शोल्डर पैटर्न की वेस्टर्न ड्रेस मैंने डिज़ाइन की इस साड़ी से। अम्ब्रेला पैटर्न की फ्लेरी ड्रेस बनाई है। सॉफ्ट फ्लोई साड़ी थी तो उससे बहुत अच्छा लुक आया है। योक पोर्शन को वन शोल्डर पैटर्न में बनाया है, तो शोल्डर के यहाँ गैदर्स देकर सेटिंग करने का प्लान किया और वेस्ट के यहाँ गैदर्स और हल्का लूज पैटर्न में सेटिंग करने का डिसाइड किया। और दूसरे शोल्डर पर थिन स्ट्रैप बनाने का प्लान किया और एक साइड पर स्लीव्स देना था। तो योक, स्लीव्स, फ्लेयर पार्ट ड्रेस का साड़ी के मेन प्रिंटेड पोर्शन से बनाने का डिसाइड हुआ और साड़ी का जो सिल्वरिश बॉर्डर था उसे ड्रेस के बॉटम में सेट करने का सोचा और छोटे छोटे गैदर्स देते हुए सेट करने का प्लान किया, तो एक फ्रिल टाइप का लुक क्रिएट हो जाएगा। सो काफ़ी स्टाइलिश पैटर्न बना ड्रेस का, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल ड्रेस। ये देखो, फाइनल रेडी वेस्टर्न ड्रेस। इट्स लुकिंग वेरी स्टाइलिश। एक ट्रेडिशनल प्रिंट की वजह से डेफिनेटली एक फ्यूजन लुक लगेगा, बट दैट्स द ब्यूटी एंड इट्स ब्रिंगिंग सम यूनिकनेस टू द आउटफिट। कमेंट्स में बताना आपके विचार, क्या ये ड्रेस यूनिक लग रही है कि नहीं। ये देखो, वन शोल्डर पर ऐसे गैदर्स की सेटिंग है एंड वेस्ट में हल्का लूज पैटर्न देते हुए योक की सेटिंग की है। जैसे हम किसी शर्ट को टक इन करते हुए लूज छोड़ते हैं वैसा लुक दिया है। और ये थिन स्ट्रैप है एक शोल्डर पर। स्लीव्स को पफ पैटर्न में सेट किया है और बॉटम से नैरो फिट रखा है। सो लुक एट द फ्लेयर ऑफ द ड्रेस, बहुत अच्छा बना है। और ये साड़ी के सिल्वरिश बॉर्डर को फ्रिल जैसा सेट किया है। बैक साइड में फिनिशिंग दी है और अंदर लाइनिंग दी है। सो बताओ कैसी लगी ये वेस्टर्न ड्रेस। मुझे तो बहुत ऑसम लगी। कुछ डिफरेंट एंड यूनिक पैटर्न की ड्रेस बनी है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये इकत प्रिंट में सिल्क साड़ी है, अच्छी सॉफ्ट सिल्क साड़ी है। ये बॉर्डर है साड़ी का, ऑल ओवर सिमेट्री में प्रिंट है साड़ी में एंड ये पल्लू है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग साड़ी है। इट डज़ हैव इंडियन एलिमेंट क्योंकि इकत इज़ आर इंडियन आर्ट, पर इस साड़ी से हम वेस्टर्न आउटफिट बनाएंगे। सो देखते हैं कैसा लगता है। सो इस साड़ी से हम क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट का सेट बनाएंगे। काफ़ी यूनिक लुक देगा बिकॉज इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूजन आउटफिट। सो पल्लू पोर्शन से क्रॉप टॉप बनाएंगे अंगरखा पैटर्न में। अंगरखा पैटर्न क्यों डिसाइड किया वो आगे मैं समझाऊंगी। और सारी बॉर्डर को क्रॉप टॉप की वेस्ट में सेट करने का प्लान किया एंड शोल्डर स्ट्रैप्स भी सारी बॉर्डर के बनाएंगे। स्कर्ट को साइड स्लिट पैटर्न में बनाने का प्लान किया और स्कर्ट फ्लेरी नहीं बनाएंगे, ए लाइन पैटर्न में ही रखेंगे और सारी बॉर्डर को स्कर्ट के बॉटम साइड में सेट करेंगे और वेस्ट में। इस रेफरेंस पिक से आइडियाज लिए थे। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल आउटफिट। तो ये देखो फाइनल स्कर्ट एंड टॉप सेट। इट्स लुकिंग वेरी यूनिक एंड स्टाइलिश।
एकदम बोहो ट्राइब वाइब दे रहा है। लव द फ्यूजन फील ऑफ दिस आउटफिट। सो साड़ी के पल्लू पोर्शन से ये टॉप बनाया है। इसको अंगरखा पैटर्न में इसलिए बनाने का डिसाइड किया क्योंकि इसमें ये बोल्ड वर्टिकल लाइंस थी, तो प्लेन फ्रंट पोर्शन बना देते तो इतना अच्छा लुक नहीं आता एंड बस्ट का ब्रॉड इल्यूजन आता। तो लाइंस को ब्रेक करने के लिए ये अंगरखा पैटर्न डिसाइड किया एंड एक इंटरेस्टिंग डिजाइन एलिमेंट भी ऐड हो रहा है इससे। शोल्डर स्ट्रैप सारी बॉर्डर से निकाले, टॉप की वेस्ट में भी बॉर्डर सेट किया है, फिर रिमेनिंग सारी से स्कर्ट बनाई है और ये बहुत फ्लेरी नहीं है स्कर्ट, ए लाइन पैटर्न की बनाई क्योंकि स्कर्ट को स्टाइलिश एंड वेस्टर्न पैटर्न का रखना था। और ये साइड स्लिट दिया है, सारी बॉर्डर को स्कर्ट के बॉटम में यूज किया है एंड स्कर्ट की वेस्ट में भी। सो बोलो कैसा लगा ये आउटफिट, कमेंट्स में बताना क्या आपको ये यूनिक लगा कि नहीं। ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट। ये सॉलिड कलर में जॉर्जेट साड़ी है, काफी अच्छा सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक है इसका और इस पर कुंदन जरी का हैंडवर्क हो रहा है ऑन द बॉर्डर्स और क्लाइंट ने इसे रेडी टू वेयर साड़ी में कन्वर्ट करवाया हुआ था पहले से। सो मुझे इसे रीयूज करके कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है। अब इस साड़ी में अगर ऊपर से बॉर्डर स्टिच होता तो उसे निकालकर बहुत कुछ सोच सकते थे बनाने का इस सॉलिड फैब्रिक से, पर कुंदन वर्क एम्ब्रॉयडर्ड था साड़ी पर तो उसके साथ ही कुछ सोचना पड़ेगा। सो लेट्स सी। तो एक स्टाइलिश आउटफिट के लिए स्कर्ट एंड टॉप का सेट बनाने का प्लान किया। टॉप के लिए न्यू फैब्रिक परचेज किया मैंने और पूरी सारी यूज करके स्कर्ट बनाने का डिसाइड किया। सो अगेन एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट बनाने का डिसाइड किया, तो पूरी सारी यूज करके स्कर्ट बनाना है फ्लेरी स्टाइल में और जो कुंदन बॉर्डर है वो बॉटम साइड में आ जाएगा। तो उसके साथ ही स्कर्ट का पैटर्न की सेटिंग की है, कट करके वापस से पेस्ट नहीं किया है और टॉप को रैप पैटर्न में बनाया है और टॉप का जो पैटर्न है वो वेस्टर्न स्टाइल में ही रखना है, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बनेगा। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट। तो ये देखो फाइनल आउटफिट बना है कि नहीं स्टाइलिश, बताना कमेंट्स में। सारी प्लेन सॉलिड कलर में थी इसीलिए टॉप का फैब्रिक मैंने डिज़ाइन में लिया और मैंने ये ध्यान रखा कि टिपिकल इंडियन प्रिंट या इंडियन वर्क वाला फैब्रिक नहीं परचेज करूं, तो मैंने ज्योमेट्रिकल लाइन वाला फैब्रिक लिया फॉइल प्रिंट में। तो एक हल्का इंडियन टच आ गया गोल्ड की वजह से और टिपिकल इंडियन भी नहीं लग रहा। सो काफ़ी अच्छा इंडो वेस्टर्न लुक आ गया आउटफिट का। तो ये देखो स्कर्ट को फ्लेरी स्टाइल में बनाया है और कुंदन बॉर्डर एज इट इज बॉटम साइड में आ गया, वेस्ट में गैदर्स देते हुए सेटिंग की है फ्लेयर की। सो इट्स लुकिंग लाइक अ स्कर्ट नॉट लाइक अ लहंगा। लाइनिंग दी है और फ्यूजिंग मटेरियल दिया है हल्के बाउंस के लिए। ये देखो फॉइल प्रिंट में सिल्क फैब्रिक परचेज किया मैंने, लेपल कॉलर दिया एक स्टाइलिश वेस्टर्न टॉप के लिए, ओवरलैपिंग पैटर्न में टॉप बनाया और बेल्ट अलग से बनाई है ताकि क्लाइंट अपने कंफर्ट के हिसाब से बेल्ट को बांध सकती है। सो लग रहा है कि नहीं एक स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट, वाइब्रेंट कलर की वजह से इट्स लुकिंग मोर अमेजिंग। सो लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये सिल्क साड़ी है, थोड़ी थिक है बट स्टिफ टाइप की नहीं है, सॉफ्टनेस है फैब्रिक में और ये बॉर्डर है साड़ी का एंड दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। सो इट्स अ टिपिकल जरी बॉर्डर पल्लू सिल्क साड़ी। बहुत फेंट सी गोल्ड बूटियां हैं ऑल ओवर साड़ी में, दूर से दिखाई नहीं दे रही है। सो लेट्स सी इस साड़ी से क्या बनाया मैंने क्लाइंट के लिए। तो इस साड़ी से एक वेस्टर्न ड्रेस बनाने का फाइनल किया, प्रॉपर वेस्टर्न पैटर्न डिसाइड किया। सो फ्लेरी पैटर्न में ड्रेस बनानी है, वेस्ट के यहाँ बॉक्स प्लीट्स देना है। इस ड्रेस में साड़ी का बॉर्डर पल्लू यूज नहीं करेंगे ताकि एक प्रॉपर वेस्टर्न लुक आ जाए। सो स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस बन जाएगी। लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ये देखो बॉक्स प्लीटेड वेस्टर्न ड्रेस, वो भी सिल्क साड़ी से, बताओ कैसी लगी। ओके क्लाइंट की साइज मेरी मैनिक्विन से कम है इसीलिए ये ड्रेस टाइट हो गई है मेरी मैनिक्विन को, तो आर्म होल के यहाँ थोड़ा सा खिंच रहा है, सो काइंडली इग्नोर दिस। सो वेस्टर्न लुक रखने के लिए मैंने कहीं भी बॉर्डर पल्लू का यूज नहीं किया है। ये बॉक्स प्लीट्स की सेटिंग की है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर दी है, तो बहुत शीक स्टाइलिश ड्रेस बन गई है। इसमें गोल्ड की छोटी छोटी बूटियां हैं लेकिन वो इतनी हल्की है तो वो कोई खास इम्पैक्ट नहीं दे रही है, इंडियन जैसा कोई लुक नहीं आ रहा है। तो बताओ कैसी लगी ये वेस्टर्न ड्रेस। किसी को फ्यूजन लुक देना है इस पैटर्न में तो ड्रेस के बॉटम साइड में साड़ी का बॉर्डर यूज कर सकते हो, तो वो भी अच्छा लगेगा। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। तो ये सिंपल प्रिंटेड क्रेप साड़ी है, फैब्रिक वाज क्वाइट फ्लोई, बहुत सॉफ्ट है, ऑल ओवर पेजली प्रिंट है एंड ऊपर नीचे प्लेन पिंक बॉर्डर प्रिंट है
ऑल ओवर सिमेट्री में प्रिंट हो रहा है साड़ी में। और इस साड़ी का जो पेजले प्रिंट है वो ऐसा है कि इंडियन लुक नहीं दे रहा है, और ये पल्लू पोर्शन है। सो चलो देखते हैं इस सिंपल प्रिंटेड साड़ी से क्या कमाल कर सकते हैं। तो इस साड़ी से प्रॉपर वेस्टर्न पैटर्न की ड्रेस बनाने का डिसाइड हुआ। कुछ ऐसी रैप ड्रेस इस साड़ी से हम बनाएंगे। फाइनल आउटफिट देखने के बाद बताना कि क्या ये ड्रेस साड़ी से बनी हुई लग रही है कि नहीं। तो इस ड्रेस में बॉर्डर पल्लू पार्ट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। पूरी रैप ड्रेस पेजली प्रिंट वाले पोर्शन से बनाएंगे, और इसको फ्लेरी टाइप नहीं बनाएंगे, ए लाइन शेप में ही रखेंगे, और साइड में ऐसा टाइप देंगे। साड़ी सॉफ्ट है तो फॉल अच्छा आएगा इस ड्रेस का। पहनने में भी काफ़ी कंफी होगी ये ड्रेस, क्योंकि साड़ी का फैब्रिक भी ऐसा ही है। तो जब टाई अप करेंगे साइड में तो लुक अच्छा आएगा। फुल स्लीव्स विद कफ पैटर्न देंगे और कॉलर पैटर्न देंगे। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल आउटफिट। सो लुक एट दिस रैप ड्रेस। मुझे सच्ची कमेंट्स में बताना अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये पुरानी साड़ी से बनी है, और ऐसे ही कहीं आपको ये ड्रेस शॉप पर मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि नहीं कि ये ड्रेस पुरानी साड़ी की है। ओके, तो ड्रेस को एक स्टाइलिश शीक लुक के लिए कॉलर पैटर्न दिया और प्रॉपर ओवरलैपिंग पैटर्न में रैप ड्रेस बनाई है टाइप्स के साथ। स्लीव्स पफ पैटर्न में बनाई है और बॉटम साइड में ऐसे कफ दिया है। तो ये देखो, एक टाई अप बाहर दिया है और एक टाई अप अंदर दिया है। सो दिस इज हाउ रैप ड्रेसेस आर। और अंदर लाइनिंग दी है। लाइनिंग मस्ट है क्योंकि फैब्रिक पतला और सॉफ्ट था। सो कैसी लगी ये वेस्टर्न ड्रेस, लेट मी नो। ओके, लेट्स सी दिस साड़ी। ये ऐसी लाइंस पैटर्न में ज्योमेट्रिक प्रिंटेड साड़ी है। काफी सॉफ्ट फ्लोई साड़ी है। इसका फैब्रिक सेम पहले वाली साड़ी जैसा है, क्रेप की साड़ी है ये। इसमें अलग अलग कलर की ज्योमेट्रिक लाइंस बनी हुई हैं, बट ऑल द कलर्स आर ऑफ सेम फैमिली। और ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस में प्रिंटेड बॉर्डर है साड़ी का, एंड दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। सो लेट्स सी इस साड़ी से क्या बनाते हैं। ओके, सो इस साड़ी से एक लॉन्ग फ्लेरी श्रग, क्रॉप टॉप एंड प्लाजो बनाने का फाइनल किया। पर साड़ी से क्या बनाया और क्या दूसरे फैब्रिक से वो बताती हूँ। तो साड़ी से लॉन्ग फ्लेरी जैकेट टाइप का श्रग बनाएंगे, फुल लेंथ रखेंगे और अम्ब्रेला पैटर्न का फ्लेयर सेट करेंगे। स्लीव्स भी देंगे साड़ी से ही। साड़ी के पल्लू पोर्शन से क्रॉप टॉप बनाएंगे और क्रॉप टॉप स्लीवलेस रखेंगे। अब प्लाजो भी फ्लेरी पैटर्न का बनाना है, तो वो साड़ी से नहीं बन पाएगा। साड़ी का फैब्रिक नहीं बचेगा। वो किससे बनाएंगे आगे देखते हैं। ये देखो, श्रग, क्रॉप टॉप एंड प्लाजो का सेट। इट्स लुकिंग अमेजिंग, काफी स्टाइलिश लग रहा है। एक्चुअली सिंपल प्रिंटेड साड़ी से काफ़ी कुछ अच्छा बन सकता है। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बस प्रिंट में सिमेट्री होनी चाहिए। दिस सेट इज़ माई पर्सनल फेवरेट। वैसे सब आउटफिट्स देखने के बाद आप सब मुझे बताना कि सबसे बेस्ट ओल्ड साड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगा, जिसे देखकर एक वाव एलिमेंट आप सबको लगा। अरे रुको, वीडियो अभी बाकी है, आगे देखते हैं। ये देखो, साड़ी के पल्लू पोर्शन से क्रॉप टॉप बनाया है। मैनिक्विन को नहीं पहना पाए क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला, क्लाइंट के मेजरमेंट्स कम थे मेरे मैनिक्विन के कंपैरिजन में, तो ऊपर से ही पिन करके सेट किया हुआ है। और श्रग को योक पैटर्न में कट करके फिर फ्लेयर पार्ट को अम्ब्रेला पैटर्न में सेट किया है ताकि अच्छा फ्लेरी बने। साड़ी के बॉर्डर को श्रग के एजेस पर सेट किया है और बॉटम साइड में भी लगाया है। स्लीव्स के कफ भी साड़ी के बॉर्डर से बनाए हैं, तो काफी स्टाइलिश श्रग बन गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। जो फ्लेयर्ड पैंट्स हैं उसका अराउंड 4 मीटर का फैब्रिक क्लाइंट ने ही दिया था। गेस उनके पास रखा हुआ था और ये शेडेड क्रेप फैब्रिक था। एंड लकीली इस फैब्रिक के कलर्स इस साड़ी के कलर्स के साथ मैच हो गए, तो सोचा इस शेडेड फैब्रिक के प्लाजो बना लेते हैं, तो फ्लेरी पैटर्न के प्लाजो बनाए। सिंस पूरे आउटफिट का लुक फन, फ्लोई, कैजुअल आ रहा था, तो प्लाजो को भी वैसा ही रखना था, इसीलिए प्लाजो में कोई बॉर्डर यूज नहीं किया। सो लेट मी नो गाइस, कैसा लगा ये इंडो वेस्टर्न आउटफिट। ये देखो, क्रॉप टॉप एंड प्लाजो श्रग की वजह से प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा था, तो ये देखो, वैसे बिना श्रग के भी इसे पहना जा सकता है। क्वाइट अ बीची आउटफिट है ना। ओके चलो, लेट्स सी दिस साड़ी। ये जॉर्जेट की शेडेड साड़ी है, पूरी प्लेन साड़ी है, फैब्रिक सॉफ्ट एंड फ्लोई है, और ये बॉर्डर है साड़ी का, और ये 2 बॉर्डर्स हैं जो ऊपर से लगे हुए हैं, तो इन्हें निकाल कर वापस से आउटफिट में सेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस साड़ी से क्या डिसाइड किया बनाने का। सो इस साड़ी से फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाने का फाइनल किया। एक्चुअली इस साड़ी के बॉर्डर्स को रिमूव करके इजीली कोई वेस्टर्न ड्रेस बन सकती थी, बट क्लाइंट को इस साड़ी का कुंदन वर्क वाला वेलवेट बॉर्डर भी रीयूज करना था।
तो इसीलिए फिर इंडो वेस्टर्न पैटर्न फाइनल किया। तो पूरी सारी यूज करके फुल लेंथ की फ्रंट स्लिट पैटर्न की कुर्ती बनाई फ्लेरी स्टाइल में और स्लीव्स भी फुल लेंथ रखी। जो वेलवेट बॉर्डर था उसे फ्रंट साइड में टॉप टू बॉटम यूज करने का डिसाइड हुआ और स्लीव्स में और वेस्ट एरिया में भी। अच्छा, अब बॉटम्स के लिए स्कर्ट बनाने का डिसाइड हुआ। स्कर्ट भी फ्लेरी पैटर्न में बनाना था तो बहुत एलिगेंट पार्टी आउटफिट बन जाएगा। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट। सो ये देखो ओल्ड फैशन साड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। ओल्ड फैशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस साड़ी में जो बॉर्डर्स थे तो वो थोड़े ओल्ड फैशन टाइप के थे, स्पेशली जो बनारसी टाइप का बॉर्डर था वो, तो इसीलिए उसे इस आउटफिट में यूज नहीं किया। तो साड़ी के वेलवेट बॉर्डर को नेकलाइन से लेके बॉटम तक फ्रंट साइड में फिनिशिंग के साथ सेट कर दिया है। ऐसा फ्रंट स्लिट दिया है कुर्ती में और अच्छा फ्लेयर भी दिया है और स्लीव्स में भी बॉर्डर लगाया है। अब वेस्ट में बॉर्डर फिक्स नहीं किया है, ये अलग से एक वेस्ट बेल्ट की तरह मैंने बनाया है। अब ये इसलिए किया क्योंकि कुर्ती में एक तो फ्रंट साइड की बटन पट्टी एरिया में ये बॉर्डर लगाया हुआ है और फ्रंट ओपनिंग भी दी हुई है, तो वेस्ट का बॉर्डर कट करना पड़ता सेंटर से अगर उसे फिक्स कर देते तो, और वो फिर अच्छा लुक नहीं देता। ओके, ये फ्लेरी स्कर्ट बनाई है पर ये न्यू फैब्रिक लाकर बनाई है। साड़ी में से इतना फैब्रिक नहीं बचा था कि उससे स्कर्ट बन जाती, सो न्यू जॉर्जेट फैब्रिक लाकर उसे येलो कलर में डाई करवाया है। तो बताओ कैसा लगा ये इंडो वेस्टर्न आउटफिट। बहुत ग्रेसफुल बना है, इसे विदाउट बेल्ट भी पहन सकते हैं। दुपट्टा ले लो अगर चाहिए तो, या फिर एक स्टाइलिश लुक के लिए दुपट्टा अवॉइड करके वेस्ट बेल्ट पहन लो। ओके, नेक्स्ट इज दिस ओल्ड दुपट्टा। ये जॉर्जेट का दुपट्टा है, अच्छा सॉफ्ट फ्लोई है और प्रिटी भी है। ये ब्रासो फैब्रिक है, इसमें सेल्फ एम्बोस्ड बूटियां हैं और उनके ऊपर सिल्वर सीक्वेंस वर्क की बूटियां बनी है और दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स पर बॉर्डर पैटर्न में सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रहा है। अब ये दुपट्टे का हाफ पोर्शन थोड़ा खराब हो रहा था, कुछ स्टेन्स लगे हुए थे, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की अगर हाफ पोर्शन से कुछ बन जाए तो उन्हें वो भी चलेगा। सो चलो देखो हमने इस दुपट्टे से क्या बनाया। सो ये देखो इस दुपट्टे से हमने कितना प्रिटी क्रॉप टॉप बनाया है। तो क्लाइंट से डिस्कशन के बाद क्लाइंट को क्रॉप टॉप का ऑप्शन अच्छा लगा। टॉप का फ्रंट एंड बैक दुपट्टे से निकल गया और दुपट्टे के एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर को टॉप के वेस्ट एरिया में सेट कर दिया और टॉप की शोल्डर स्ट्रैप्स भी बॉर्डर से बना दी, तो बहुत प्रिटी टॉप बन गया। तो आई गेस दुपट्टे का काफी अच्छा रीयूज हो गया। इस क्रॉप टॉप को स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं और किसी साड़ी के साथ एज अ ब्लाउज भी पहन सकते हैं। ओके, नाउ फाइनली मैं आपको एक धांसो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी। उफ, काफी हैवी है ये। आप सब इस साड़ी को देखो, ये है क्लाइंट की पुरानी लहंगा साड़ी। पहले काफी फैशन में थी ऐसी साड़ीज, अब आप इस साड़ी को देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये साड़ी, इतने वेराइटी ऑफ पैटर्न्स हैं इस साड़ी में, क्या बोलूं। अब क्लाइंट को इस साड़ी को रीयूज करके कुछ वेरेबल आउटफिट बनवाना था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे इस साड़ी को देखकर, कैसी साड़ीज बनती थी पहले यार। ओके, तो ये साड़ी का स्टार्टिंग पोर्शन था जॉर्जेट बनारसी फैब्रिक का। ये सेंटर पोर्शन था नेट का था और कलियों में बना हुआ था और उस पर ये फ्लोरल पैचवर्क था। बेसिकली ये स्कर्ट पोर्शन है साड़ी का। क्या खतरनाक तरीके की डिजाइनिंग है, बाय गॉड। और नीचे देखो ये बॉर्डर है साड़ी का और रॉयल ब्लू वेलवेट के पैच पर कुंदन वर्क है। फिर ये जॉर्जेट का शेडेड पल्लू पोर्शन है और जो पार्ट शोल्डर पर आता है साड़ी का वहाँ ये फ्लोरल पैचवर्क है और वेलवेट बॉर्डर का पैचवर्क हो रहा है। सी समथिंग लाइक दिस। ये वेलवेट कुंदन पैच बॉर्डर वर्क पल्लू में चारों तरफ था और स्कर्ट पोर्शन में बॉटम की तरफ था। अब देखते हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड साड़ी का हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया फाइनली। ये देखो इस साड़ी से हमने दो आउटफिट्स बनाए, एक तो शॉर्ट शर्ट और एक स्कर्ट। है ना कमाल। आगे सुनो, कमाल समझ में आ जाएगा। दिखने में जितना इजी लग रहा होगा आप सबको उतना था नहीं एक्चुअली। ओके, तो शर्ट पर तो हम बाद में आएंगे, पहले स्कर्ट की डिटेल्स देती हूँ कि कैसे इसकी सेटिंग की है। मैंने तो ऑनेस्टली गिव अप ही कर दिया था इस साड़ी पर। क्लाइंट को भी बोल दिया था कि इससे तो कुछ भी अच्छा नहीं बन पाएगा, सिमेट्री नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस साड़ी में कुछ भी सिमेट्री में नहीं था और कोई भी एलिमेंट इसका इजीली रिमूवेबल नहीं था, ना पैचवर्क ना बॉर्डर। पर क्लाइंट ने बोला कि उन्हें चलेगा, अगर सिमेट्री नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, कोई स्कर्ट ही बना दो। तो जैसा आप देख रहे हो स्कर्ट पोर्शन कलियों में है और उस पर पैचवर्क है।
तो ये रिमूवेबल नहीं है पैचवर्क। और ये बॉर्डर भी आप देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लगा है, और कटिंग स्टिचिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि बॉर्डर थिक था और उस पर कुंदन वर्क और था। तो बहुत मतलब मैंने और मेरे कारीगरों ने बहुत दिमाग लगाने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन निकाला कि जो पल्लू पोर्शन है साड़ी का उससे अंदर की कम फ्लेयर की स्कर्ट बना दो, क्योंकि उसकी जो लेंथ थी वो कम ही थी, और ऊपर जो साड़ी का कलियों वाला नेट वाला पोर्शन है तो उससे ऊपर की लेयर बना दो स्कर्ट की, और वो ज़्यादा फ्लेयर में बन जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फ्लेयर में बना हुआ था। ओके, अब एक ट्विस्ट है, ये जो कलियों वाला साड़ी का नेट पोर्शन था वो सिर्फ फ्रंट में ही हो पा रहा था, बैक साइड पे नहीं हो पा रहा था। तो हमने सेम क्रीम कलर का प्लेन नेट नया परचेज किया और उसे कलियों में सेट करके बैक पोर्शन निकाला स्कर्ट का। वो इसलिए नहीं हो पा रहा था बैक साइड में क्योंकि जो उसकी वेस्ट एरिया थी वो तो कम थी और नीचे वो ज़्यादा फैला हुआ था, तो वो बैक साइड पे वेस्ट कवर नहीं कर रहा था। ये देखो बैक में कोई बॉर्डर कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि साड़ी जैसा बॉर्डर कहाँ से लाते, और एम्ब्रॉयडरी करवाते तो फिर वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता। मतलब कर सकते थे अगर क्लाइंट चाहे तो, पर क्लाइंट को इस साड़ी पर इतना एक्सपेंस करना नहीं था। सो देखो बन गई डबल लेयर की स्कर्ट। स्कर्ट की वेस्ट बैंड भी न्यू फैब्रिक से बनाई। तो भाई ये था खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन, बट आई वॉज रियली वेरी हैप्पी विद दिस स्कर्ट। बहुत अच्छी लग रही थी, किसी भी सॉलिड कलर के सिल्क टॉप या शर्ट के साथ बहुत स्टाइलिश एंड यूनिक लगेगी। अच्छा, अब ये शर्ट, तो साड़ी का जो जॉर्जेट बनारसी वाला स्टार्टिंग का पोर्शन था उससे शॉर्ट बटन डाउन शर्ट बना दी क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था शर्ट का। सो 2 इंडिविजुअल आउटफिट्स बना दी इस लहंगा साड़ी से, जिससे मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। इसीलिए मैं बोलती हूँ डर के आगे जीत है, क्यों है कि नहीं? तो बताओ कैसे लगे ये आउटफिट्स, कमेंट्स में जरूर बताना। रुको पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, कुछ साड़ीज का फैब्रिक बॉर्डर ऐसे मटेरियल बच गया था, तो जिस भी बचे हुए मटेरियल में से कुछ अच्छा आउटफिट बनाना पॉसिबल था, तो अकॉर्डिंगली क्लाइंट को मैंने कुछ आउटफिट आइडियाज दिए। तो उनमें से क्लाइंट को कुछ आइडियाज अच्छे लगे। सो चलो देखते हैं बचे हुए मटेरियल से हमने क्या बनाया। सो ये इक्कत सिल्क साड़ी का मटेरियल बचा है, इससे हमने स्कर्ट बनाई थी और इसके पल्लू पोर्शन से क्रॉप टॉप बनाया था। तो साड़ी का मेन पोर्शन बच गया था अराउंड 2.5 मीटर, और ये थोड़ा साड़ी का बॉर्डर भी बच गया था। सो लेट्स सी इससे क्या बनाया। इस इक्कत साड़ी से हमने बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश जैकेट बनाया कोट पैटर्न में। इस तरह के इंडियन प्रिंट के जैकेट्स बहुत ट्रेंड में है और काफ़ी यूनिक एंड स्टाइलिश लगते हैं। लेपल कॉलर पैटर्न रखा है विद नाइस बटन्स एंड फ्रंट पॉकेट्स भी दिए हैं। स्लीव्स में एक स्टाइलिश डिजाइन एलिमेंट के लिए कफ पैटर्न बनाकर उस पर बॉर्डर की सेटिंग की है। अंदर हैवी फैब्रिक की लाइनिंग दी है ताकि जैकेट में हल्की हैवीनेस आ जाए, क्योंकि साड़ी का जो मटेरियल था वो पतला था। एंड यस, जैकेट एंड कोट्स में लाइनिंग हैवी होती है तभी फिनिशिंग एंड लुक अच्छा आता है। बताओ कैसा लगा ये इक्कत जैकेट बनाने का आइडिया। ओके, नाउ क्लाइंट ने ये मटेरियल भी सेंड किया था, ये ऑलरेडी कुछ पीसेस में था, मतलब शायद ये साड़ी ही थी जिसमें से क्लाइंट ने ऑलरेडी कहीं और से जैकेट बनवाई हुई थी। तो रिमेनिंग फैब्रिक क्लाइंट ने मुझे सेंड किया क्योंकि उन्हें जैकेट के साथ की पैंट्स बनवानी थी। तो चलो आउटफिट दिखाती हूँ और साथ में डिटेल्स भी देती जाऊंगी। ओके, ये रही जैकेट जो क्लाइंट ने मुझे सेंड की जस्ट फॉर रेफरेंस, और बचे हुए मटेरियल में से मैंने ये पैंट्स बनाई क्लाइंट के लिए। वैसे इस तरह के इंडो वेस्टर्न कॉर्ड सेट्स बहुत यूनिक एंड ट्रेंडी लगते हैं एंड ऑफ कोर्स स्टाइलिश भी। ये देखो नैरो बॉटम के पैंट्स बनाए मैंने विद साइड पॉकेट्स, फ्रंट हुक एंड चेन, प्रॉपर ट्राउजर पैटर्न में पैंट्स बनाए। काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा है। अब पैंट्स बनाने के बाद भी कुछ मटेरियल बच गया था, तो क्लाइंट को मैंने कुछ सजेशंस दिए। चलो देखते हैं मैंने और क्या बनाया इस मटेरियल से। तो ये देखो थोड़ा पोल्का डॉट मटेरियल बचा था, उससे क्रॉप टॉप बनाने का फाइनल हुआ। बाकी बॉर्डर पल्लू पोर्शन था साड़ी का, वो नहीं यूज़ करना था क्लाइंट को, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया। सिंपल थिन स्ट्रैप का क्रॉप टॉप बनाया और गोल्ड बॉर्डर था फैब्रिक में, उससे शोल्डर स्ट्रैप्स बना दिए। तो क्रॉप टॉप एंड पैंट्स का स्मार्ट सेट बन गया और जैकेट के साथ एक कंप्लीट 3 पीस कॉर्ड सेट बन गया। दिस इज लुकिंग क्वाइट ट्रेंडी, है कि नहीं? डू लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट इस साड़ी से हमने बॉक्स प्लीटेड ड्रेस बनाई थी, तो अराउंड 1 मीटर फैब्रिक इसका बच गया था और बॉर्डर पल्लू पोर्शन यूज नहीं किया था ड्रेस में, तो वो भी बच गया था।
सो लेट्स सी नाउ बचे हुए मटेरियल से हमने क्या बनाया। तो ये देखो, बचे हुए मटेरियल से हमने ये स्टाइलिश वेस्टर्न टॉप बनाया। बहुत ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लग रहा है। इसे शर्ट कॉलर पैटर्न दिया है, फ्रंट शो जिपर दी है और ये जिप पूरी नीचे तक ओपन होती है जैसे जैकेट्स की जिपर होती है। इसको एक स्टाइलिश पैटर्न में कट किया है एंड स्लीव्स 3/4 रखी है और एक स्लिट पैटर्न दिया है ताकि हाथ फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना आए। बैक साइड से इस तरह का इसको पैटर्न दिया है। सो बहुत स्मार्ट स्टाइलिश वेस्टर्न टॉप बन गया है। किसी भी स्कर्ट या पैंट्स के साथ काफी यूनिक और अच्छा लगेगा। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट से बताना कि कैसे लगे ये आउटफिट्स, और हाँ ये बताना कि क्लाइंट ने मुझे टोटल में कितनी साड़ीज, कितना मटेरियल, मतलब टोटल कितना मटेरियल सेंड किया और उसमें से मैंने कितने आउटफिट्स बनाए। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फिनिया। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट